अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज 20 तारीख है। 20 और 21 तारीख को जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जो है एक कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था और अभी वो कॉन्फ्रेंस जो है हो चुकी है। पहला दिन उस कॉन्फ्रेंस का ख़त्म हो चुका है। कल फिर यही कॉन्फ्रेंस होगी। 36 कुल जमातों ने जो है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कौन कौन सी जमात है उसने क्यों शिरकत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म से दावतनामा दिया गया था या नहीं दिया गया था। दूसरा बात करेंगे क्या आज इमरान खान को और उनकी अहलिया को बुशरा बीबी को सज़ाएं सुना दी गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मोमेंटम सोच रही है, किस तहरीक का आगाज़ करने जा रही है, लीडरशिप की कितनी तैयारी है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस थी। उसमें सबसे पहले फैसला किया गया था कि तमाम जमातों को दावत दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी। वो दावत जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं होगी बल्कि उस अलाइंस की जानिब से होगी जिसके महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जिसको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इतनी मुखालफत का सामना हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलाने की दावत की बात की गई। कहा गया कि जिसकी हम मुखालफत करते हैं, जो हुकूमत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ बुरा हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी उस पर नहीं बोली, कभी भी उस पर बात नहीं की। अपने आप को जमहूरी जमात कहती है लेकिन वो अब जमहूरियत के साथ नहीं खड़ी बल्कि आइन की धज्जियाँ बखेरने वालों के साथ खड़ी है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म से भी दावत नहीं दी जाएगी। अगर ये दावत दी जाती है तो मैसेज यही जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है और हम ये नहीं होने देंगे क्योंकि वर्कर्स भी हमारे अपने हम पर तनकीद करने लग जाएंगे कि एक तरफ तो हमें ये कहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ है, दूसरी जानिब ऐसी ही जमात को आप लोग जो है दावत देते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत ना देने का फैसला किया गया। मौलाना फजलुर रहमान के पास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का अलायंस गया, जमात इस्लामी के पास गया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं शिरकत करेंगे, आज भी नहीं शिरकत की और कल भी नहीं शिरकत करेंगे। इसी तरह जमात इस्लामी के जो है हाफिज़ नईम साहब भी शिरकत नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी पार्टी के लोग आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ है कि हमें पहले बताया होता तो शायद हम प्लान चेंज कर लेते। हमारा प्लान जो है कराची का है तो वो नहीं शिरकत करेंगे। तो इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के अलायंस से कई लोगों को लग रहा है कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत कहती है हमारी कोई काम पे नहीं टांग रही, हम तो बड़े खुश हैं, बड़े रिलैक्स हैं। एक हुकूमती रहनुमा से मेरी बात हो रही थी और मुझे हंसी आई कि वो कह रहे थे कि इतनी स्मूथ जो है मैंने सियासत और इतना स्मूथ मुल्क चलते हुए कभी नहीं देखा जितना इस वक्त चल रहा है। यानी कि उनके मुताबिक भूख है, बेरोज़गारी है, मिलें आपकी बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में है, ज़लज़ले, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि स्मूथ सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी मूवमेंट शुरू करती है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की मूवमेंट से लग रहा है कि इमरान खान का फैसला भी आया इसी मूवमेंट के दौरान जो कौमी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म से अब तैयारी होना स्टार्ट होगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहले उस तरह से तैयारियां नहीं करती थी क्योंकि शायद उनके सर पर वो हाथ नहीं था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बाकी जमातों ने भी यहाँ पे शिरकत की और तमाम लोगों का एक ही बयानिया था कि आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलना है और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वापस अपने किरदार में जाना होगा, सियासत से किरदार ख़त्म करना होगा। वो कि यह नामुमकिन सा तो लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि इमरान खान का भी बयानिया यही है। आज फिर इमरान खान ने यही कहा है कि जद्दोजहद जो है इबादत है, मैं शहादत के लिए तैयार हूँ और जो भी करना पड़ा मैं करूँगा लेकिन मैं झुकूँगा नहीं और मुझे कोई झुका नहीं सकते थे, मुझे इन सज़ाओं का पहले ही पता था। तो ये आज जो अलाइंस हुआ इसमें तकरीरें जितनी भी हुई हुकूमत के मुखालिफ तकरीरें थी और हुकूमत को मेरा ख्याल है अब होश के नाखून और थोड़ी सी घबराने का वक्त होना चाहिए कि जहाँ पर 36 जमातें बैठी हैं और उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें वकला भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, तमाम बरादरी हैं, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जब एक जगह बैठ जाएँ, मिल बैठने का सोचें, ये बात तहरीक इंसाफ की यहाँ पर इस वक्त नहीं हो रही। अगर हम कहें अगर ये KP का उस इस्लामाबाद में हो रही है तो ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बयानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान को आइन की और कानून की ज़रूरत है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शायद अपने माजी से सीख लिया कि वो भी कहते हैं कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें जो जीतता है उसको जो है ऐवान में भेजें, जो ना जीते उसको ऐवान में मत भेजें। सिर्फ हमारी इतनी सी बात है कि आप आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलने दें। तो बड़ी सख्त यहाँ पर तकरीरें हुई और जो है नेशनल मीडिया ने मुकम्मल ब्लैकआउट रखा इस जो है पूरी कौमी कॉन्फ्रेंस का। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ क्लिप्स और मुख्तलिफ चीज़ें आती रही, लोगों तक आवाज़ पहुँचने ही मकसद होता है। आवाज़ पहुँची है, लोगों तक बातें पहुँची हैं, यूट्यूबर्स से यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कवरेज की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की कॉन्फ्रेंस को जो नेशनल मीडिया उसने यहाँ पर अपने कैमराज तो भेजे, DSNGs तो लगी हुई हैं, लेकिन किसी चैनल पर एक भी टिक्कर नहीं चला। सिर्फ इमरान खान की सज़ा के अलावा कोई भी खबर नहीं चली कि कौन कौन सी लीडरशिप यहाँ पर आई है, किसने क्या बयान दिया है। और यह हमें उम्मीद थी पहले भी कि ये इस तरह की हरकत होगी कि यहाँ पर नेशनल मीडिया को इसको स्पेस
नहीं देगा। अब बात करेंगे, इमरान खान को सज़ाएँ हो चुकी हैं और इमरान खान की फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अडयाला जेल के बाहर इतनी नफरी थी कि मुझे लगता है कि इमरान खान को इतनी नफरी के अंदर सज़ा सुनाना एक मज़े का खेज़ है कि अगर किसी ने जुर्म किया हो आप उसको डंडे की चोट पर फिर सज़ा सुनाते हैं, आपको फिर नफरी की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये डर नहीं होता कि लोग एहतजाज के लिए आ जाएंगे, फैमिली एहतजाज के लिए आ जाएगी। अगर वकला टाइम पर पहुँच गए, वकला अंदर चले गए तो वकला कोई ऐसे दलाइल देंगे कि अब वो केस वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर एक कर्फ्यू का समा था कि बहनों की भी मुलाकात नहीं हो सकी, बहनें भी नहीं जा सकी। सलमान सफदर साहब गए, उन्होंने बाहर आकर कहा कि इमरान खान को जब सज़ा सुनाएगी तो इमरान खान मुस्करा रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था ये सज़ाएँ होनी है। उन्होंने अपना और अपनी अहलिया का जो केस है मुझे हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कहा है। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब को पैगाम दिया है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर लें। अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यानी कि एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनका बड़े अरसे से ये था कि इमरान खान जब भी कॉल देंगे हम कॉल के लिए तैयार हैं, हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, हम मूवमेंट के लिए तैयार हैं, हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हैं। तो इमरान खान ने जो है एक इंडिया दे दिया कि आप लोग तैयारी पकड़े। स्ट्रीट मूवमेंट का मतलब कि छोटे छोटे जलसे जुलूस करें, लोगों को तैयार करें, लोगों को जाके बताएं कि हम आगे एक बड़ी मूवमेंट का आगाज़ करने वाले हैं। अलीमा खान साहिबा का कहना था कि हमारे भाई ने हमारे लिए भी पैगाम भेजा है कि मेरी बहनों के साथ जो कुछ हर मंगल को होता है, जब वो मेरे साथ मुलाकात के लिए आती हैं, पानी फेंका जाता है, बुरा सलूक किया जाता है, तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ और मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ, यास्मीन राशिद के साथ खड़ा हूँ, महारंग बलोच के साथ खड़ा हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें, इमरान खान का मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे हो चुका है, जिसको हुकूमत कई महीनों से रोके हुए थी, कदगन लगाए हुए थी। सज़ा तो गो के उनको पहले ही पता था कि हमें सज़ाएँ सुना दी जाएगी। एक पहले ही बंदा जेल में हो, बीवी भी उसकी जेल में हो, उसकी सियासी पार्टी आपने ख़त्म कर दी हो, इंतखाबी निशान आपने ले लिया हो, उसके बच्चों से उसकी बात ना कराई जाती हो, कैद तन्हाई में वो हो और कई अरसे से फैमिली से मुलाकात ना हो, तो फिर उसको सज़ा सुनाना, तो मेरा ख्याल है अब वो एक खौफ होता है, वो खौफ ख़त्म हो जाता है। और इमरान खान का वो खौफ ख़त्म हो चुका है कि जब वो उसने तमाम पहाड़ सर कर लिए हैं, अब मज़ीद चाहे उसको पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दें, वो बयानियाँ जो इमरान खान से हटाना चाहते हैं, इमरान खान से कंप्रोमाइज़ कराना चाहते हैं, बातचीत का रास्ता हमवार करना चाहते हैं कि खामोश होकर बैठ जाओ, तो वो इमरान खान वो रास्ता नहीं अपना रहे। और आज फिर उन्होंने बुलंदोबांग आवाज़ में यही कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं और मैं यहाँ पर शहादत के लिए भी तैयार हूँ। और जिस मकसद के लिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी, आवाम को आज उसकी समझ आ गई होगी कि रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, हम कोई जानवर नहीं है, इंसान है, हमें यहाँ रहने के लिए पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक बनाना पड़ेगा। इस कौमी कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है। आप देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से वो एक एहतजाज का प्लान भी कर रही है, कौमी कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। अब कल को अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो क़यादत है या और जमातें वो उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को सपोर्ट नहीं करती या उस तरह से नहीं निकलती, लीडरशिप के लिए फिर ये बड़ा सवाल होगा कि लोग निकलते हैं नहीं निकलते, ख़ुद वो निकलते ही नहीं निकलते। क्योंकि इमरान खान की उम्मीदें बेशक महमूद खान अचकज़ई से हैं कि वो टास्क दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के अलाइंस से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। और अगर नहीं निकलेंगे तो दोबारा 26 नवंबर वाली जो हमने यहाँ पर कहानी देखी फिर वर्कर्स के साथ ही वही होता है। और इस दफ़ा इमरान खान ने कहा है कि वर्कर्स नहीं बल्कि लीडरशिप आगे होगी। अब लीडरशिप कितनी आगे होती है नहीं होती, या फिर उनको लगता है कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल चलते रहना चाहिए, इमरान खान को सज़ाएँ हो जाएंगी, खैर है, और बाहर हमारा जो है मंजन बिकता रहेगा, हम लीडरशिप कहलाते रहेंगे और बाकी हमारा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मजम्मत करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मजम्मत से मेरा ख्याल है बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2026 का आगाज़ जारहाना करती है या फिर 2025 की तरह आँख मिचोली खेलती रहती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।